तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने कक्षा 11 हिंदी मीडियम का लेक्चर 6 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, सम्मिश्र संख्याओं और द्विघात समीकरण के, उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में हैं, तो इनको आप लोग सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व कीजिए। जो प्रॉब्लम हो उसके लिए आप लोग कांटेक्ट करते रहिए। तो आइए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के कई क्वेश्चन ये आते भी हैं। तो अगर इसको हम देखें तो ये कंडीशन दी गई है इसमें कि यदि x माइनस आई वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, तो दिखाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये कंडीशन यहाँ पर ये दी गई। तो अब इसको ये हमें सिद्ध करना है और ये कंडीशन हमारे पास है। तो फर्स्ट टाइम इसी को हम उतार लेते हैं। जो दिया गया हमारे पास x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ये एक a माइनस आई बी और ये अपॉन c माइनस आई डी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक, अब इसमें हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे है x माइनस आई वाई है और यहाँ a माइनस आई बी है और अपॉन सी, मतलब i इसमें से भी हट गया और इसमें से भी है, दोनों साइड से i इसमें जो प्रूफ करना है उसमें हट गया। तो हम क्या करें, x i इक्वल टू माइनस आई रखने पर इस समीकरण 1 में i इक्वल टू माइनस आई इसमें हम रख दें। अब जब रखेंगे तो स्टेप आएगा हमारे पास। अब ये चूँकि ये प्लस हो जाएगा तो ये आई वाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी अब इसमें तो a प्लस आई बी हो जाएगा ये, और ये अपॉन c प्लस आई डी हो गया। ये 1 हो गया और ये 2 समीकरण नंबर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों का यहाँ पे गुणा हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए दोनों पक्षों का गुणा करने पर, मतलब LHS का, LHS में RHS का आया। तो इधर जो आपका आएगा ये x माइनस आई वाई और इधर ही आया इंटू एक्स प्लस आई वाई। अब चाहे ये गुणा हम करें और चाहे इसको ऐसे हम रखें, मान लो अगर इस चीज़ को हम ना भी लिखें तो मान लीजिए हमने इसमें क्या किया, x माइनस आई वाई और इधर x प्लस आई वाई, इसको हमने ले लिया और ये तब इसकी जो वैल्यू हम रखेंगे इधर, तो इधर हम रखेंगे रूट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, और इधर भी आ गई ये इंटू a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। ये कंडीशन आ गई। अब जब ये कंडीशन के इसमें आ गई तो अब इसका गुणा हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, फार्मूला से ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी से। ये सेम रूट में है, तो अगर एक ही रूट में है तो एक रूट में इसको हम गिन लिया है, तो ए माइनस आई बी और ये इंटू इसको हम ए प्लस आई बी लिख सकते हैं। यहाँ भी आपका आ जाएगा सी माइनस आई डी और इंटू सी प्लस आई डी, ये कंडीशन। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से ये एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाली कंडीशन से रूट इस साइड है ही, तो ये ए स्क्वायर और ये माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी सी स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक, अब जब इधर ये आपका ये रूट है तो इधर से रूट हटेगा तो इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा। जो कंडीशन आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर भी ये सी स्क्वायर कंडीशन आएगी प्लस टी स्क्वायर। और यही चीज़ हमें ये प्रूफ करना था, तो ये इतना आपका आ गया, ये इति सिद्धम या प्रूव्ड। ये था आज का पहला क्वेश्चन। इस टाइप के कई क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग लगा। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिया हमने क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये कह रहा है इस समीकरण को हल करो। अब हल करना आप लोग जानते ही हैं भाई। अब ये भिन्न में है ये ऐसे, तो 3 से दोनों साइड गुणा कर दें, तो इधर जब गुणा होगा तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें होगा तो 3 चौक ये 12x हो जाएगा, और इधर जब होगा तो ये 3 कट जाएगा तो 20 आ जाएगा, ये बराबर 0। अब इसका अगर गुणनखंड हो जा रहा है तो गुणनखंड से इसको हल कर लें, और अगर कि नहीं हो रहा तो फिर तरह 4 को हम होल लगाएंगे। तो ये 9 दूनी 18 180 आ रहा है। 180 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पे 12 आए, तो हमारे ख्याल से तो ऐसा कोई के फैक्टर नहीं होगा। तो अब वही तरह 4 से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है द्विघात समीकरण। इससे इसकी तुलना करने पर ये तुलना अगर होगा तो a बराबर आ जाएगा 9, b बराबर आया है -12 और c बराबर आ गया है 20। अब श्रीधराचार्य वाले फार्मूले से कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक, तो ये कंडीशन। तो अब इसमें सबकी जो वैल्यूज़ है उसको हम पुट कर दे रहे हैं। तो -b है -12, तो चलिए रख देते हैं, माइनस पे रखेंगे इसको भी। फिर ये प्लस माइनस रूट, ये -12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ये -4 ए है 9 और c है 20, और ये बटे आपका आ गया 2a, मतलब 2 गुणे 9 आ गया। तो अब इसको कैलकुलेट ही करना है, तो ये आ गया +12 हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 बार ये में 144 हो गया। इसका इसमें फिर गुणा करते हैं, तो 9 चौक 36, 36 दूनी 72, तो -720 आ गया। ठीक है, -720, और ये आपका आ गया 9 दूनी 18, ये बटे आ गया। ठीक है, अब जो अगला स्टेप आएगा, चलिए यहीं पे इतना स्पेस है, इसी में कर लेते हैं। तो अगला जो स्टेप आएगा वो x इक्वल टू, यहाँ पर 12 है ही, ये प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा। अब इसमें से ये घटेगा, 720 में से 144 घटाएंगे, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो आएगा आपका -576 आ जाएगा, और ये बटे आपका आ गया 18। तो अभी इसको ऐसे ही और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 12 प्लस माइनस, अब इसको हम भाई जैसा कि अब तक रखते आए हैं, ये रूट 576 को ऐसे, और इसको गुणे में रूट -1, इसलिए ये दिखा रहे हैं कि आपकी ये समझ में आ जाए कि रूट -1 की जगह हम i रखा है। ये 12, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो ये 576 का वर्गमूल होगा आएगा 24, और ये आपका आ गया i, और ये बटे आपका आ गया 18। अब इसमें से अगर ये कुछ कट रहा है तो काट लें, जैसे इसमें से 6 कॉमन हो रहा, वैसे तो कॉमन हो रहा है इसमें 12,
तो 12 ही कॉमन ले लें। यहाँ पर 12 इसमें से कॉमन हो जाएगा, आएगा 1 प्लस माइनस यहाँ पर 2i और ये अपॉन ये 18 आ गया। तो 6 दूनी 12 और 6 3 18। ठीक, तो x बराबर क्या मिला, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 2i अपॉन 3। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसको कई टाइप से आप लिख सकते हो। तो इस समीकरण का ये हल हो गया। अब ये दो हल आए, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये था आज का दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी है। इसमें ये कह रहा है कि यदि Z1 तथा Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं तो सिद्ध करो कि रियल या वास्तविक Z1 इंटू Z2, मतलब इन दोनों का अगर हम गुणनफल करें तो उसका वास्तविक भाग क्या होगा, रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 इंटू इमेजनरी Z2। ये हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको आपको दिमाग लगाना होगा और समझना है कि है क्या ये चीज़। तो अब Z1 और Z2, तो हम ये मान लेते हैं कि माना Z1 क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, Z1 और Z2। तो Z1 इक्वल टू ये आपका हो गया x1 प्लस i y1, ये मान लिया सम्मिश्र संख्या। अब अगर ये इस टाइप से हो गया तो जहाँ भाई ये एक सम्मिश्र संख्या है, इसके दो पार्ट है, ये वास्तविक है भाग मतलब कि रियल Z1, और ये है काल्पनिक, ये है इमेजिनरी Z1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ रियल Z1 क्या होगा, x1 हो जाएगा तथा इमेजिनरी Z1 ये आपका हो जाएगा y1। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। फिर ऐसे ही Z2 को हम मान लें, Z2 हो गया, ये भी एक वास्तविक संख्या है, तो ये x2 प्लस i y2 ये मान लिया हमने। इसमें भी जहाँ रियल Z2 जो आपका होगा वास्तविक भाग उसका, ये x2 है तथा इमेजिनरी Z2 जो है ये भाग आपका y2 के इक्वल है। अब जब इतना हो गया, अब इसमें आप अगर के देखो तो ये Z1 इंटू Z2 की बात ये कर रहा है और उसके वास्तविक भाग की बात कर रहा है, Z1 इंटू Z2 के रियल या वास्तविक भाग। तो पहले हम इन दोनों का गुणनफल हम निकालें। तो Z1 इंटू Z2, ठीक, तो ये कंडीशन आ गई Z1 इंटू Z2। अब जब लिखा हमने तो इनकी जो कंडीशन मानी हमने उसको भी हम लिख लेते हैं कि x1 प्लस आई y1 इंटू ये x2 प्लस आई y2 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसका गुणनफल करके इसको भी a प्लस आई बी में, मतलब सम्मिश्र संख्या में इसको भी हम लाएं तो इसका गुणा होगा, तो इसका इसमें होगा तो ये x1 x2 हो गया। ठीक, इसमें होगा, फिर प्लस इसी का इसमें होगा तो ये i x1 y2 x1 y2, फिर इसका इसमें होगा ये प्लस i x2 y1 हो गया। ठीक है, फिर इसी का जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा i स्क्वायर और y1
इंटू वाई टू। ठीक, तो इसमें भी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, मतलब कि जिसमें आई है उसको अलग कर लें और जिसमें आई के नहीं है उसको अलग। तो अब लेकिन ये तो आई स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये x1 x2, ये प्लस आई x1 y2, और ये आपका हो गया प्लस, चाहे तो इसमें से आई कॉमन ले लिया हमने, तो आई x1 y2, अब चाहे इसको y2 x1 या x2 y1 भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -1, और ये y1 y2, तो चाहे तो इसको हम डायरेक्ट इसको हम क्या लिख दें, प्लस कर देना, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और जो कंडीशन आई है y1 y2 आ गया। अब इमेजिनरी और के रियल पार्ट को अलग कर लें। भाई इसमें भी आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, तो इन दोनों को एक साथ हम रख लें, तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी यहाँ पर। ठीक, तो ये कंप्लीट -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये x1 x2, फिर ये आ जाएगा -y1 y2, और ये प्लस इसमें से ये आई तो बाहर है ही, तो ये x1 y2 प्लस x2 y1, ये हो गया। लेकिन ये जो भी पार्ट आया है ये z1 इंटू z2 से आया है। अब ये देखें कि z1 और z2 का चूँकि हमें क्या दिखाना है, रियल पार्ट, वास्तविक भाग, कि जिसमें आई ना हो। तो अब अगर के देखें इसमें, इसलिए रियल z1 इंटू z2 ये पार्ट इसका, तो इसी में जो है ये नहीं है आई, इतने भाग में। तो जब इतने भाग में ये नहीं है तो यही भाग हो जाएगा इसका वास्तविक भाग, मतलब x1 x2 माइनस y1 y2, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें इसको इमेजिनरी और उसमें दिखाना। अब ये x1 क्या है, यहाँ पे जो हमने के माना था x1 जो है ये रियल z1 है, तो x1 की जगह रियल z1। x2 क्या है हमारा, x2 जो है रियल z2 है, तो ये इंटू रियल z2 हो जाएगा। फिर ये माइनस y1 क्या है, ये इमेजिनरी y1 वो z1 है, ठीक, इंटू, और ये y2 जो है ये इमेजिनरी z2, तो यही आपका क्या है, रियल z1 इंटू z2, और यही हमें सिद्ध करना था। ये चीज़ आपकी आ गई, इसका मतलब ये चीज़ सिद्ध हो गई। जब ये सिद्ध हो गई तो ये प्रूव्ड, लिखिए चाहे तो लिखिए। ठीक, ये था एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए होंगे आप लोग। तो लास्ट क्वेश्चन ये आज का क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है कि यदि 1 + i अपॉन 1 माइनस आई टू द होल पावर m इक्वल टू 1, तो m का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा। तो m का न्यूनतम धनात्मक मान अगर हमें के निकालना है, तो अब इसके लिए आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। m का न्यूनतम धनात्मक मान, तो इसको हम लेके सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर ये है 1 + i अपॉन 1 माइनस आई द होल पावर m इक्वल टू 1। तो m का मान हमें इसमें निकालना है, क्या हो सकता है। तो इसको हम सॉल्व अगर करें तो इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा ये रेशनलाइज हो जाए। तो ये 1 + i अपॉन 1 माइनस आई है, तो इसके ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस आई से और इधर भी 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई अगर होगा, पावर इसकी m ही रख दे और इक्वल टू 1।
ठीक। तो अब जब कंजुगेट से मल्टीप्लाई हुआ इसमें फॉर्म, तो ये प्लस से होगा, सॉरी इसके कंजुगेट से होगा, मतलब इसके संयुग्मी से, ठीक है, हर के। तो ये माइनस है, संयुग्मी होगा इसका प्लस। तो अब जब इसमें होगा तो ये 1 में गुणा हो जाएगा तो 1 हो गया, और ये फिर ये आई हो गया, फिर ये प्लस आई हो गया, फिर ये आई स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे इसका होगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से, तो ये कंडीशन में आ गया, इसका ये होल पावर m ही रहेगा और इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप अगर इसका हम देखें तो ये तो हो गया 1 प्लस आई 2i हो गया, ये आई स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू -1 होगी, और ये अपॉन ये 1 और ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 हो गया, इसका भी ये होल पावर m इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर माइनस प्लस कट गया, 2i आ गया अपॉन 2 आ गया, होल पावर m, ठीक। तो इसमें अब क्या हो गया भाई, 2 और 2 तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पर i टू द पावर m हो गया और इक्वल टू 1, ठीक। तो इसमें कह रहा है लीस्ट पावर, कम से कम इसका धनात्मक मान, तो ये i टू द पावर m है, तो इसकी वैल्यू i की वैल्यू 1 कब होती है, जब i की घात कितनी हो जाए, 4 हो जाए। i की घात 4 होगी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 होती है। तो इसीलिए तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसी कंडीशन के हिसाब से अगर इस चीज़ को हम दिखाएंगे तो ये i टू द पावर m, और ये इसको अगर i में लिखना है 1 को, तो 1 को हम i की घात 4 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये दोनों तुलना हो जाएगी तो m बराबर आ गया 4, तो ये कम से कम है। अब इससे अगर और भी जो मान इसके हो सकते हैं भाई, इसका जब ये 4 है तो 8 भी हो सकता है, ऐसे इसकी जो पावर है उस हिसाब से 8 होगा, फिर 16 होगा, 32 होगा, इस हिसाब से भी अगर की पावर। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि न्यूनतम धनात्मक मान, तो जो भी इसका न्यूनतम होगा वो होगा 4, ठीक। तो ये थे आज के क्वेश्चंस को लगाइए, सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम हो उसके लिए कांटेक्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।